क्वेश्चन नंबर 14 में हमें एक अलजेब्रिक फंक्शन दिया आपके सामने है, उसका हमने इंटीग्रल सोल्व करना है। इसकी इंटीग्रेशन सोल्व करते हुए सबसे पहले आप ये देखें कि ये फंक्शन किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर बनता है, तो आपको पता लगेगा कि ये फंक्शन किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर नहीं बनता। अगर आप इस पे रूल 1 या रूल 2 इंटीग्रेशन का लगाना चाहेंगे तो ना रूल 1 लगेगा इस पे, ना रूल 2 लगेगा। तो यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, आप यहाँ पे देखें कि बटे के नीचे अंडर रूट के अंदर रेडिकल एक्सप्रेशन के अंदर आपके पास जो फंक्शन मौजूद है वो है अलजेब्रिक फंक्शन इन क्वाड्रेटिक फॉर्म में मौजूद है। तो हम इसको तरतीब दे लेंगे। सबसे पहले हमने -x के लिख लिया, फिर -6x लिख लिया और ये प्लस का 7 लिख लिया बाद में, ठीक है। फिर इसके बाद हमने इन तीनों में से माइनस कॉमन निकाला। आपको पता होना चाहिए कि जब भी वैल्यूज में से 3 वैल्यूज हो या 2 वैल्यूज हो, उनमें से पहली वैल्यू जो हो वो नेगेटिव हो तो हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं। हमने यहाँ पे माइनस को कॉमन लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो चीज़ की जाएगी वो हम क्वेश्चन नंबर 2 में कर चुके हैं, एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 में, कि हमने यहाँ पे देखना है कि हमें पता लग गया कि अलजेब्रिक फंक्शन पे रूल 1 और रूल 2 नहीं लग रहा। तो आपको मैंने बताया था कि जब अलजेब्रिक फंक्शंस पे रूल 1 और रूल 2 ना लगे तो आपने सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन लगानी होती है या डायरेक्ट रिजल्ट लगाना होता है। सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन फॉर अलजेब्रिक फंक्शन जो 135 पेज पे पड़ी है, उस सब्स्टिट्यूशन पे अगर आप जाएंगे तो वहां पे वेरिएबल वैल्यू का होल स्केयर अलग होगा और कांस्टेंट वैल्यू का स्केयर अलग होगा। अब यहाँ पे वेरिएबल की दो टर्म्स हैं, एक्स स्केयर प्लस 6x, इनका हमने होल स्केयर बनाना है। तो हमने यहाँ पे स्केयर कंप्लीट करना है, स्केयर का फार्मूला कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे हमें किस चीज का सहारा लेना पड़ेगा, कंप्लीटिंग स्केयर का। तो कंप्लीटिंग स्केयर का हमने मेथड यूज करना है। आपने गौर करनी है सिर्फ एक्स स्केयर प्लस 6x पे, -7 को छोड़ दें। अगर एक्स स्केयर और 6x के दरमियान सब्ट्रैक्शन का साइन होता तो हम a माइनस बी का होल स्केयर वाला फार्मूला कंप्लीट करते। यहाँ पे अब एडिशन का साइन है तो हम a प्लस बी के होल स्केयर वाला फार्मूला यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। एक्स स्केयर प्लस 6x है तो इसकी जगह हमने एक्स स्केयर की जगह लिख लिया एक्स का होल स्केयर प्लस 2 इंटू, क्योंकि हमने ये चीज फार्मूला कंप्लीट करना है, ये आपके सामने है a प्लस बी का होल स्केयर। ये फार्मूला कंप्लीट करने के लिए आपको क्या चाहिए, a स्केयर चाहिए, फिर आपको क्या चाहिए जी, प्लस 2ab चाहिए यहाँ पे, और उसके बाद आपको क्या चाहिए, प्लस बी स्केयर। अगर ये चीज आपके पास बनेगी फिर ही आपका फार्मूला कंप्लीट होगा a प्लस बी के होल स्केयर में, ठीक है। तो हमें ये चीज बनानी है, a स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। यहाँ पे x स्केयर है, x का होल स्केयर कर दिया जाएगा, प्लस है 2, ये फार्मूला के अकॉर्डिंग 2 आया, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है जी, x है, तो 2a हो गया। मान लेंगे ये 2a है। अब b की वैल्यू हमें चूज करनी थी, हमने 3 चूज की ताकि हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 6x बने। अगर यहाँ पे 8 होता, लेट से कि यहाँ पे 8 है, 6x की जगह क्या है, 8x है, तो हम यहाँ पे कितनी वैल्यू लेते, 4 लेते, ताकि 4 इंटू 2 हम मल्टीप्लाई करते 4 को 2 के साथ तो वो 8x बन जाता। हमारे पास मगर क्या है, 6x है। तो हमने यहां पे क्या किया जी, कि हमने b की वैल्यू जो चूज की है वो 3 चूज की है। तो लिहाजा हमारे पास इतनी फॉर्म तो बन चुकी है, a स्क्वायर प्लस 2ab। तो लिहाजा हमने x स्क्वायर प्लस 6x की जगह लिख लिया है x का होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू 3, यानी कि a का स्क्वायर प्लस 2ab। इतनी चीज तो बन गई हमारे पास। अब b का स्क्वायर ऐड करना है हमने। अब b का स्क्वायर कहां से आएगा, ये अपने पास से हम ऐड करेंगे। जो चीज हम अपने पास से करते हैं उसका ऑपोजिट भी करना पड़ता है, सब्ट्रैक्शन भी वहां पे करेंगे। तो b कितनी वैल्यू, b की कितनी वैल्यू 3 है, यानी कि b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर अपने पास से हमने ऐड करना है फार्मूला कंप्लीट करने के लिए, और अपने पास से हमने क्या किया, इसको सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज बन चुकी है। अगर इतनी चीज, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इतनी चीज पे आप गौर करें तो यहाँ पे बना है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर में, यानी a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 3 है, और ये यहाँ पे इस फार्मूला के अकॉर्डिंग बन जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो इसकी जगह हम लिख देंगे x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये जो -3 का स्क्वायर है और -7 है, इसको हम सोल्व करें, -9 -7, ये बन जाएगा -16 हमारे पास बन जाएगा, ठीक हो गया जी। इससे नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ये जो बाहर माइनस का साइन है अंडर रूट के अंदर ही लिखा है मगर इस ब्रैकेट के बाहर लिखा है, ये जो माइनस का साइन है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की हो जाएगी, और ये माइनस का 16 है, प्लस का हो जाएगा। तो हमने तरतीब दे ली कि जो प्लस की वैल्यू बनती है, ये माइनस का 16 था, माइनस से मल्टीप्लाई करके ये प्लस का 16 बन जाता है, इसको हमने पहले लिख दिया, और ये प्लस की वैल्यू माइनस की बन जाती है, इसको सेकंड नंबर पे लिख लिया। अब यहाँ पे वेरिएबल का तो होल स्क्वायर बन गया, हमने यहाँ पे इस कांस्टेंट वैल्यू का भी होल स्क्वायर बनाना है। तो 16 की जगह हम लिख लेंगे 4 का होल स्क्वायर। तो ये लिहाजा आपके पास ये क्या बन चुका,
कांस्टेंट का होल स्क्वायर माइनस वेरिएबल का होल स्क्वायर। तो हम जनरल हिंट देंगे, यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूशन भी यूज कर सकते हैं, जो सब्स्टिट्यूशन है x इक्वल टू a sin थीटा, मगर वो काफी ज्यादा लेंथी मेथड हो जाना था, तो हम डायरेक्ट रिजल्ट का सहारा लेते हैं ताकि हमारा आंसर भी हमें मिल जाए और हमारा एक इतना लंबा क्वेश्चन भी ना हो और टाइम भी हमारा कंज्यूम ना हो। तो हम टाइम सेव करने के लिए हम डायरेक्ट इंटीग्रल का सहारा लेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रल रिजल्ट का मैंने हिंट दिया कि जब कांस्टेंट का स्क्वायर पहले होता है और वेरिएबल का स्क्वायर बाद में होता है और दरमियान में सब्ट्रैक्शन का साइन हो, तो आपके पास रिजल्ट आता होता है साइन इनवर्स x ओवर a प्लस सी। अब इस केस में आपका जो वेरिएबल है ना वो x नहीं है, वो क्या है x प्लस थ्री। तो लिहाजा आप इस जनरल फार्मूला में x की जगह x प्लस थ्री यूज कर दें और a कांस्टेंट की जगह आप क्या यूज कर दें, 4 कर दें। तो साइन इनवर्स से x प्लस थ्री ओवर 4 प्लस सी, दैट्स एन आंसर। आपके पास ये आंसर बन चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 14 हो चुका है। ठीक है, इससे नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 17 सोल्व करते हैं। 15 से 16 हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17 सोल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन है, ये भी एक अलजेब्रिक फंक्शन है। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे जल्दी नहीं करनी है। आपको यहाँ पे ये लगे कि भाई नीचे क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो आपको पता लग गया जी यहाँ पे आपने कंप्लीटिंग स्केल ही करना है, तो आपने डायरेक्ट यहाँ पे नहीं जाना। तो आपने पहले देखना है कि ये फंक्शन कौन सा अलजेब्रिक है। तो अलजेब्रिक पे पहले उसके जो प्रीवियस रूल्स हैं वो लगाने की कोशिश करनी है कि पहले देखें कि यार यहाँ पे रूल 1 या रूल 2 एप्लीकेबल तो नहीं हो रहा। तो अगर आप रूल 2 पे गौर करेंगे तो रूल 2 के अकॉर्डिंग पहली कंडीशन इसकी ट्रू होगी रूल 2 की, फंक्शन की होल पर कितनी पड़ी, यहाँ पे 1 पड़ी है। ये जो स्केयर है वो तो सिर्फ x का पड़ा है ना, नीचे फंक्शन की होल पर 1 है। पहली कंडीशन तो रूल 2 की ओके हो गई है। रूल 2 की दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो मौजूद नीचे फंक्शन है उसका डेरिवेटिव बटे के ऊपर बनना चाहिए। अगर आप इसका डेरिवेटिव लें तो आपके पास इसका x के हिसाब से डेरिवेटिव लेकर आता है 2x प्लस 2। 4 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा। तो इसको मैंने तरतीब के साथ लिखा है 2x प्लस 2। ठीक है, तो नीचे भी आप तरतीब दे सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 कर दिया हमने। तो हमें पता लग गया कि भाई इसका डेरिवेटिव आना है 2x प्लस 2। अब आप गौर करें कि ये जो फंक्शन का डेरिवेटिव है 2x प्लस 2 आया कि ऊपर न्यूमरेटर में बन सकता है कि नहीं बन सकता, बिल्कुल बन सकता है। तो यहाँ पे अगर तो मसला होता ना वेरिएबल का कि ऊपर x मौजूद ना हो तो फिर फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर नहीं बनना था, मगर यहाँ पे वेरिएबल का प्रॉब्लम नहीं है, कांस्टेंट और कोफिशिएंट का प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम x के साथ ये 2 बनाएंगे ना, x ये जो x पड़ा है ना इसके साथ यहाँ पे 2 बनाना है, तो लिहाजा हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं 2 के साथ। जो मल्टीप्लाई वाला 2 है वो x के साथ लिख दिया और डिवीजन वाला जो 2 है वो इंटेग्रल के बाहर लिख दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे 2x बन चुका। अब हमें चाहिए सिर्फ प्लस 2। हमें अपने पास से 2 ऐड करना पड़ेगा और अपने पास से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। हमने लिखा जी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2, और ये ऐड कर दिया 2 और अपने पास से क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। हमें इतनी चीज बनानी थी, ये हमारे मतलब की चीजें हमने बना ली है। अब इसका डिनोमिनेटर सेपरेट कर दें और ये जो -2 है इसका डिनोमिनेटर आप सेपरेट कर दें। हमने डिनोमिनेटर सेपरेट कर दिया। ये जो 1/2 कोफिशिएंट है ये दोनों के इंटीग्रल के साथ आएगा जब आप दोनों के इंटीग्रल अलग अलग करना चाहेंगे। तो जब आप दोनों के इंटीग्रल अलग अलग करेंगे तो ये 1/2 कोफिशिएंट जो है इसके इस वैल्यू के इंटीग्रल के साथ भी आएगा और इस वैल्यू के इंटीग्रल के साथ भी आएगा। हमने कुछ यूं ही लिखा है इस लाइन में, आप देख लें। ठीक है, तो यहाँ पे अब अगर आप देखें कि भाई नीचे आपका फंक्शन मौजूद है, ऊपर उसका डेरिवेटिव बन रहा है, तो ये सीधा ये रूल 2 लगा है, ln fx प्लस सी आपके पास आंसर आ जाएगा। तो लिहाजा हमने इसकी इंटीग्रेशन कैसे लिखी है जी, 1/2 वैसे ही लिखा है, ln fx प्लस सी आंसर लिख दिया। प्लस सी तो आप एंड पे कर लें, जब इसका इंटीग्रल सोल्व हो जाएगा तो आप प्लस सी वहां पे कर लीजिएगा, यानी ln fx इसका आंसर आएगा। ln फंक्शन बटे के नीचे पड़ा है, ln x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 हो गया इस रूल 2 के हिंट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे क्या होना है, ये जो 2 इंटीग्रल के अंदर है एज अ कोफिशिएंट है, ये इस 2 को हम बाहर निकाल देंगे तो ये 2/2 बन जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास इंटीग्रल में बच जाता है 1/x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो अगर आप यहाँ पे ये चीज पे गौर करेंगे इस क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 2 पे, तो ये चीज बिल्कुल वैसी ही बन रही है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 ही बन गया है। अगर आप दूसरे अल्फाज में कहेंगे इसको कि यहाँ पे अब ये क्वेश्चन नंबर 2 ही है बेसिकली, तो सिर्फ ये फर्क है कि वहां पे क्वाड्रेटिक फॉर्म और है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13 है, यानी कांस्टेंट कोफिशिएंट का फर्क है। यहाँ पे है जी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, बाकी सारी चीज सेम ही है। अब ये देखें, अब ये भी एक अलजेब्रिक फंक्शन है। अब आप इस पे रूल 1 या रूल 2 लगाने की कोशिश करेंगे, नहीं लगेगा, क्योंकि फंक्शन का डेरिवेटिव होगा 2x प्लस 2, वो ऊपर नहीं बनेगा। अब आपके पास लास्ट ऑप्शन ही बचता है कि आप सब्स्टिट्यूशन लगाएं अलजेब्रिक फंक्शन पे या डायरेक्ट रिजल्ट लगाएं। मगर दोनों चीजें करने के लिए चाहे आपने डायरेक्ट रिजल्ट लगाना है, इंटीग्रल रिजल्ट, या आपने सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन जो 135 पेज पे पड़ी वो लगानी है, उसके लिए आपको वेरिएबल का होल स्क्वायर अलग चाहिए और कांस्टेंट का होल स्क्वायर आपको अलग चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा हेयर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज बेसिकली इक्वल टू, यहाँ पे हम फार्मूला कौन सा कंप्लीट करेंगे, आप सिर्फ इस चीज पे गौर करें, x स्क्वायर और x के दरमियान जो साइन है
वो एडिशन क्या है, तो हम प्लस का फार्मूला यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, यानी ये वाला फार्मूला हम कंप्लीट करेंगे। ये फार्मूला हमें कंप्लीट करने के लिए हमें राइट साइड बनानी है, और राइट साइड जब बन जाएगी हम इसको कंप्लीट कर देंगे, क्लोज कर देंगे लेफ्ट साइड में ए प्लस बी के होल स्क्वायर में। हमें बेसिकली ये चीज बनानी है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तो हमारे पास ऑलरेडी बन जाएगी ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab। वो कैसे, एक्स स्क्वायर है, एक्स का होल स्क्वायर कर दें, मान लीजिए ए का स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद है जी प्लस 2ab करना है, प्लस 2 हो गया, ए की वैल्यू होगी जी एक्स हो गई, ठीक है। अब बी की वैल्यू हम यहाँ पे कितनी चूज करते हैं कि हमारे पास मल्टीप्लाई करके, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 2x बनता, ठीक है। हमने 1 चूज किया। अगर हमारे पास यहाँ पे 4x होता, मान लें कि अगर हमारे पास यहाँ पे 4x होता, तो हम यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी चूज करते, 2 करते, ठीक है। ताकि इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आंसर बनता जी, हमारे पास बनता 4x, 2 इंटू एक्स इंटू 2, ठीक है। तो हमारे पास 4 बनता है, मगर हमारे पास क्या है जी, 2x है। तो हम यहाँ पे b की वैल्यू कितनी चूज करेंगे, 1 चूज करेंगे। ये 2 तो फार्मूला का है, तो हमारे पास इसका मतलब है कि इतनी चीज तो बन रही है, ए स्क्वायर प्लस 2ab। ये बेसिकली हो गया ए स्क्वायर, और ये हो गया 2ab, और ये कांस्टेंट जो है प्लस 4, ये वैसे इसको हमने नहीं छेड़ना। अब ये फार्मूला कंप्लीट करने के लिए सिर्फ इस चीज की कमी है, प्लस बी स्क्वायर, यानी कि बी, जो बी की वैल्यू है वो हमने ऐड कर रही है, वो अपने पास से कर रहे हैं ना। यहाँ पे तो बी का स्क्वायर नहीं है ना, तो बी का स्क्वायर अपने पास से हम ऐड कर देते हैं, और उसका ऑपोजिट भी साथ कर देते हैं कि बी का स्क्वायर साथ सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। जो चीज़ हम अपने पास से करते हैं उसका ऑपोजिट भी हमने करना होता है। तो लिहाजा यहाँ पे अगर आप इतनी लाइन पे गौर करें, तो ये चीज़ आपके पास कुछ यूं बन रही है, ए का स्क्वायर प्लस 2a और b इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ये आपके पास ये चीज बनेगी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको आप कंप्लीट कर दें ए प्लस बी के होल स्क्वायर में, यानी कि ए की वैल्यू एक्स ले लें और बी की वैल्यू 1 ले लें, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बना दें। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला कंप्लीट हो गया। जो इतनी चीज थी आपके पास, -1 का स्क्वायर प्लस 4, इसको आपने साइड पे करना था। ये सोल्व करके जो कुछ मर्जी आ जाता है। आप इसको सोल्व करेंगे, -1 प्लस 4 करेंगे तो आपके पास +3 आएगा। इसका मतलब है कि इंटेग्रल में अपने ये जो क्वेश्चन में आप एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 की जगह क्या ले जाएं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। मैं ये अरेज कर देता हूं ताकि आपको ये कंफ्यूज ना करे किसी पॉइंट पे, ठीक है। तो ये मैं अरेज कर देता हूं यहाँ पे, ठीक है जी। तो इसका मतलब है जी कि हमने एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 4 की जगह लेके जाना है x प्लस 1 का होल स्क्र प्लस 3। तो हमारे क्वेश्चन में ये तो एज इट इज वही चीज है, वो ये तो सोल्व हो चुकी है। माइनस इंटेग्रल, इसमें 1 ओवर बटे में ये जो एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 4 है, इसकी जगह हम ले जाएंगे x प्लस 1 का होल स्क्र प्लस 3। इसकी जगह हमने लिख लिया जी x प्लस 1 का होल स्क्र प्लस 3, ठीक है। अब ये वेरिएबल का तो होल स्क्र बना हुआ है, मगर कांस्टेंट का होल स्क्र नहीं बना, यानी कांस्टेंट क्या है 3, इसका होल स्क्र हमें चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका होल स्केयर बनता है 3, किसी के होल स्केयर में आता है, यानी कि किसी नंबर का स्केल लें तो हमारे पास 3 आता है। यानी जैसे कि 9 है, चलो 9 की जगह तो आप 3 का स्केल ले लें तो वो तो 9 बनता है। अब 3 किसी की नंबर का स्केल लेके नहीं आता, तो कोई ऐसा नंबर हो जो कि किसी हो नंबर का स्केल लेकर ना बनता हो, तो उसकी जगह आप क्या करें, अंडर रूट और स्केयर को इंक्लूड करवा दें। यानी 5 हो तो 5 का अंडर रूट ले लें और इसका स्केल ले लें, ठीक है, ताकि ये दोबारा कैंसिल होकर आपको 3 आंसर भी दे दे। तो हमने इसकी जगह अंडर रूट 3 का स्केयर किया, ठीक है। अब ये बन गया आपके पास वेरिएबल का स्केयर, और ये बन गया आपके पास कांस्टेंट का स्केयर। यानी ये चीज है आपके पास ए का स्केयर, और ये चीज है आपके पास जनरल वेरिएबल का स्केयर। ये जो चीज है एक्स का स्केयर है, ठीक है। तो हमने हिंट दिया, जनरल हिंट दिया फार्मूला का, 1 ओवर एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर। अगर आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद हो, वो जो 4 रिजल्ट्स मैंने आपको एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करवाते हुए पहले लेक्चर में करवाए थे, एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस के पहले लेक्चर में, तो उसमें मैंने डायरेक्ट रिजल्ट में बताया था कि 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो वो आपके इक्वल आता है, आपका आंसर आता है 1 ओवर ए tan इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी के, ठीक है। तो ए की जगह आप अंडर रूट 3 यूज कर दें और एक्स की जगह एक्स प्लस 1 यूज कर दें। तो फाइनल आंसर में आप क्या करेंगे, ए की जगह इस इंटेग्रल को यूज करते हुए ए की जगह अंडर रूट 3 यूज कर दें और एक्स की जगह एक्स प्लस 1 यूज कर दें, आपके पास ये आंसर बन जाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन हो चुका जी, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है तो वो थोड़ा लेंथी है, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 18, और ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।